कमरुल इस्लाम साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि पीटीआई ने तो बायकॉट किया, हिस्सा नहीं लिया, सिर्फ 2 हलकों में पीटीआई ने हिस्सा लिया है, तो ऐसा नहीं लगता कि पीटीआई की अदम शिरकत से एक तरह से जो ज़िमनी इलेक्शन है वो एक यकतरफा मुकाबला रहा है? ये ऐसे होता है जी, इलेक्शन की डायनामिक्स ये है कि जो जमात अगर बाइकआउट भी करती है तो वो बाइकआउट का उसका ये मतलब नहीं होता कि उसके जो वर्कर्स होते हैं या उसकी जो तंजीमें होती हैं या मकामी जितने लोग होते हैं, वोटर्स होते हैं, वो कोई खामोश होकर घर में बैठ जाते हैं। वो अमूमन उस सूरत हाल में वो एंटी गवर्नमेंट कह लें या एंटी जो उनकी मैन ओपोनेंट पार्टी होती है उस तरफ वोट देते हैं, बाकायदा कैंपेन चलाते हैं। और मोस्ट ऑफ इन आप सारी जगहों पे देख लें, अगर आप जहां पीटीआई ने बाइकआउट किया है, पहली बात तो ये है कि उनका बाइकआउट्स भी बड़ा अजीब, यानी एक तरफ उस वही बयानिया उसके खिलाफ जा रहा है कि एक तरफ वो कह रहे हैं जी हम बाइकआउट इसलिए कर रहे हैं कि हम इस सिस्टम को लेजिटिमेसी नहीं देना चाहते, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो फिर वही सिस्टम है, वही इलेक्शन कमीशन है, उधर वो लेजिटिमेसी दे रहे हैं। तो इस किस्म की तो वो तो खैर चले अलग बात है, लेकिन वो फिर किसी न किसी आज़ाद उम्मीदवार से जुड़ जाते हैं। और आप देखें कि हर जगह पे आज़ाद उम्मीदवार की अगर अपनी वर्थ देखें तो वो तो शायद नहीं होगी, लेकिन वो अपोजिशन की वोट्स की वजह से वो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो कंपटीशन में आ गए। और जो दूसरे नंबर पे आज़ाद उम्मीदवार हैं बेसिकली उन्हें तहरीक इंसाफ ही कि जिसने अपना तो टिकट होल्डर नहीं दिया लेकिन वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और ये फिगर्स जो हैं वो यही जाहिर कर रहे हैं। तो इसलिए ये यकतरफा मुकाबला नहीं है, बल्कि इस सूरत में ये मुकाबला जरा ज्यादा सख्त हो जाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के अपने वोट्स होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।